बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मारा वश की ढल पाल रे, मारा वश की ढेल पाल रे। हम थी अलगा केम करी था शो, हम थी अलगा केम करी था शो। हूँ तो हेवी नहीं रे सुहाली, हूँ तो हेवी नहीं रे सुहाली। जे वचनी वहाँ शो, मारा वश की ढल वाला रे। हम थी अलगा केम करी था शो। ए तो नहीं अटकलनी होल खान, ए तो नहीं अटकलनी होल खान। जे तत खिन रंग पलटाओ, जे तत खिन रंग पलटाओ। सनमंधी नो रंग नेह चल साचो, सनमंधी नो रंग नेह चल साचो। जी हाँ होती हाँ तमे आवो हो, जी हाँ होती हाँ तमे आवो। मारा वश की ढल वाला रे, हम थी अलगा केम करी था शो। हवे अध खिन एक नामो को अलगा, प्रीत पहलानी ओल खानी, प्रीत पहलानी ओल खानी। साची सगाई की भी प्रकट, साची सगाई की भी प्रगट। सचराचर संभलानी हो, सचराचर संभलानी। मारा वश की ढेल मार रे, हम थी अलगा केम करी था शो। प्रेम विनोद विलास माया माहे, प्रेम विनोद विलास माया माहे। सुफल फेरो एम कीजे, सुफल फेरो एम कीजे। अखंड आनंद सदा इंद्रावती घरे, अखंड आनंद सदा इंद्रावती घरे। पूर्ण सुख लाहो लीजे हो, पूर्ण सुख
लाहो लीजिए। मारा वश की ढले वाला रे, हम थी अलगा केम करी था शो, हम थी अलगा केम करी था शो, हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली, हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली। जे वचनी वहाँ शो, मारा वश की ढले पाला रे, मारा वश की ढले पाला रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीन ब्रह्मांड लीला तीन अवस्था, खिन में देखे खेले संगाधार, धनी में अर्धांग साथ अंग मेरा, इन घर सदा हम नित्य विहार, इन घर सदा हम नित्य विहार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, आगम बाणी राग धवल आए, आगम बाणी इत मिली प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए वाणी वचन बोली अलग अलग ढंग से जो हम प्रस्तुति देते हैं कुछ उच्चारण करके, उसके लिए शब्दों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले तो बोली, मनुष्य के पास बोली है, जानवरों के पास बोली नहीं है। पक्षियों के पास आवाज है, जैसे ची 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 करते हुए आपने सुना होगा ना, पक्षी की आवाज। वो केवल आवाज है, पर गजब की बात है, दोनों जोड़े ची ची करते हैं और समझ जाते हैं, संतान का जन्म भी देते हैं, अपना घर भी बना लेते हैं। कई चिड़ियों को आप देखिए, सुंदर सुंदर घर बना करके सजा करके, जब अंडे देने का समय होता है तो पूरी तैयारी होती है उनकी। फिर छोटे बच्चों को कि कब अंडे को तोड़ना वो भी उनको पता होता है। फिर छोटे जो हैं बच्चे निकलते हैं तो उनको आहार कैसे देना, देखिए भाषा नहीं है उनके पास, पर उसी चींची से, उसी आवाज से सब कुछ समझ रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। ऐसे ही जानवरों में भी आप देखिए, जानवर भी अब जब गाय की आवाज को आप देखिए, इसी तरह से भेड़ बकरे की अपनी आवाज है। वो आवाज से पहचान दे जाते हैं कि हमारी जाति का कोई बोल रहा है। जैसे गाय को पता लगता है सामने वाले की आवाज सुन करके, भेड़ बकरियों को पता लगता है, घोड़े को पता लग जाता है, हाथी को पता लगता है कि सामने और कोई हाथी है आवाज से। तो उन प्रकृति ने उनको भी एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को मिलने की एक शक्ति दी है मात्र आवाज के माध्यम से। ये भी एक गजब की बात है।
पर मनुष्य की जब आप व्याख्या करते हैं तो देखिए, मनुष्य में बोली है और बोली को वचन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, और हमारे पास भाषा भी है। मात्र हम बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, मनुष्य के पास भाषा भी है। वो भाषा में बोल सकता है, अपनी भाषा में समझा सकता है। देखिए, छोटे बच्चे बहुत जल्दी भाषा को पकड़ लेते हैं ना। माँ बाप क्या बोल रहे सुन सुन करके भाषा आ जाती है। जानवरों में देखिए, सुन करके भाषा आएगी ऐसी बात नहीं, प्राकृतिक है, उनमें एक प्रकृति का देन है, इसीलिए वैसी आवाज वो निकाल लेती हैं। पर मनुष्य में परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि जल्दी से किसी चीज को सीखना, जानवरों को सीखना नहीं पड़ता है, वो प्राकृतिक है। जैसे कहीं पानी में डाल दो तो जानवरों को तैरना सीखना नहीं पड़ता है, खुद व खुद तैरने लग जाते उसी टाइम। बिल्ली के बच्चे को डालिए, कुत्ते के बच्चे को डालिए, बंदर के बच्चे को डालिए, तत्काल तैरने लग जाते हैं। पर मनुष्य के बच्चे को पानी में डाला जाए, अगर उसको तैरना नहीं आता है, स्विमिंग की ट्रेनिंग उसने नहीं ली है, तो डूब जाएगा, मर जाएगा। तो मनुष्य को हर चीज सीखना पड़ता है, तैरना सीखना, खाना सीखना, पीना सीखना, बोलना सीखना। पर मनुष्य बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाता है, फटाफट फटाफट। तो भाषा सीखना भी मनुष्य के लिए बड़ी बात नहीं है। घर में परिवार जो भाषा बोल रहे हैं, फट से वो भाषा वो भी बोलने लग जाता है। जैसे घर में हिंदी भाषा है, नेपाली भाषा है, गुजराती भाषा है, या घर में इंग्लिश बोलने वाले हैं। जैसे विदेशों में हम लोग जाते हैं तो इंग्लैंड में, अमेरिका में लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो बच्चे वही सीख जाते हैं। है इंडियन, बच्चे इंडियन है, सारे के सारे इंडियन, जो यहाँ से उधर व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए गए हैं, उनके ही बच्चे, शकल सूरत से हम जैसे हैं। स्किन जो है इंडियन स्किन है, पर भाषा अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल जो उन्होंने देखा। और कई कई बच्चे तो टीवी देख करके, मोबाइल देख करके भी भाषा सीख जाते हैं। वहाँ कुछ कुछ कार्टून आते हैं, कार्टून पिक्चर, और बच्चे लोग उसी से भाषा सीख जाते हैं, पट पट पट। फिर मेरे को एक आश्चर्य और एक क्या हुआ कि ये कार्टून पिक्चर बच्चे ही समझते हैं, जहां जाओ बच्चे देखते हैं, यहाँ के बच्चे देख रहे हैं। फिर किसी भी प्रांत में जाओ, बच्चे वो कार्टून पिक्चर ही देखते हैं, समझते हैं वो, हम लोग नहीं समझते। कार्टून पिक्चर लेकर के आप बैठिए तो आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा कि ये क्या है। बच्चे चाव से देखते हैं। अगर छोटे बच्चे को मोबाइल मिल जाए तो किस ऐप में कार्टून पिक्चर है, फट 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 वो निकाल लेता है, देखने में खुश हो जाता है। उसे मोबाइल छीनो तो रोने लग जाता है, देखिए। और विदेशों में भी मैंने देखा, बच्चे वो कार्टून पिक्चर ही वो लोग देखते हैं, उससे उनको सीखने को मिलता है। तो हमने सोचा कि जो पंचतंत्र कथा मुखम करके एक संस्कृत में किताब है ना, तो वो किताब विष्णु शर्मा करके कोई लेखक थे, विद्वान थे। उन्होंने राजा के कुछ लड़कों को पढ़ाने के लिए, राजा ने कहा कि मेरे बच्चे विद्वान हो जाएं, ऐसी कोई किताब आप लिखिए और ऐसी शिक्षा प्रणाली आप तैयार कीजिए। तो उन्होंने पंचतंत्र कथा मुखम करके एक संस्कृत में किताब लिखी है। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, आप पढ़ेंगे उसको। मैंने एक दो बार उसको पढ़ करके देखा। फिर कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुदित कोई किताब है तो बाइबल, गीता और पंचतंत्र कथा मुखम। पंचतंत्र भी दुनिया की सब भाषाओं में अनुदित है, रशियन हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, इंग्लिश तो है ही है, और मूल संस्कृत में है वो।
उसमें क्या कथाएं आती है कि जानवर भी बोलते हैं वहां, जानवर बोलते हुए, कभी गाय बोलते हुए, शेर बोलते हुए, हाथी बोलते हुए, कभी मेढक बोलते हुए, कुत्ते बिल्ली बोलते हुए, सब जानवर सब वहां पर बोलते हैं। तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग होता है वो। तो मैंने देखा कि उन्होंने भी उस जमाने में कार्टून पिक्चर बनाने की तरह पंचतंत्र कथामुखम लिख करके बच्चे कैसे जल्दी सीख सकते हैं। वो तो काफी पुरानी बात है, हो सकता है कि 3000-4000 वर्ष पहले उस किताब को तैयार किया होगा उन्होंने। आज पिक्चर के रूप में उसको विजुअलाइज कर दिया गया है, पर प्रणाली एक है, कहीं ना कहीं प्रणाली एक है। तो तात्पर्य ये है कि बच्चे जल्दी भाषा सीख जाते हैं, बोली सीख जाते हैं। बोली को वचन बनाना है, अब ये संस्कार से ही होता है। बोली तो सब कोई बोल लेते हैं, पर कई कई लोग बोली को गाली बना देते हैं ना। फट से गुस्सा आ गया तो बोली गाली हो जाती है। किसी को हमने जोर से डांटा और किसी से हम लड़ गए, भिड़ गए, तो हमारी बोली बिगड़ जाती है ना। जब बोली बिगड़ती है तो उसको गाली कहा जाता है, और बोली सुधरती है तो उसी को वाणी कहा जाता है। फिर आप देखिए कैसी बात है कि बोली से ही वाणी, आप अच्छी बोली बोल रहे हैं तो उसी को वाणी कहा जाता है। हमारे संतों ने, ज्ञानियों ने, महात्माओं ने क्या है कि वाणी लिखी। गुरु नानक ने वाणी लिखी, दादू दयाल ने वाणी लिखी, तुलसीदास ने, मीरा ने, सूरदास ने वाणी लिखी, और हमारे महामती प्राणनाथ जी ने भी वाणी लिखी। ये भी वाणी ग्रंथ है। तो उन्होंने बोली को वाणी के रूप में परिणत किया। देखिए, जब वाणी लिखी जाती है तो दो चीज का ध्यान रखा जाता है। एक तो छंद का, कोई ना कोई छंद का प्रयोग उसमें होता है। जैसे यहाँ चौपाई है ना, ये चौपाई भी एक छंद है। तो ज्यादा करके संतों ने चौपाई छंद में ही वाणी लिखी है, जो पढ़ने में आसान हो, ग्राह्य हो, इंटरेस्टिंग हो। क्योंकि साहित्य जगत में छंद, व्याकरण और छंद का भी विशेष महत्व है। छंद में जो कुछ लिखा जाता है, आप देखिए, तोटक छंद कहते हैं ना, शार्दुल विकृत, शिखरिणी छंद, मंदाकिनी, और भी कई। हम जब पढ़ते थे तो छंद साहित्य कुछ पढ़ने का मौका मिला, परंतु वो छंद में लिखने का अभ्यास नहीं डाल सके। गद्य में लिखने का अभ्यास हुआ, पद्य में लिखने का अभ्यास कोशिश करने से भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा ये मेरे लिए वरदान नहीं है, तो इसमें ज्यादा समय लगाना भी नहीं चाहिए, गद्य में ही ज्यादा फिर कोशिश करो। तो गद्य, निबंध इत्यादि, आलेख कहते हैं ना, वो आराम से लिख सकते हैं। पर कविता लिखना, क्योंकि कविता आजकल तो अब छंद क्या है, लोग स्वच्छंद में लिखते हैं। स्वच्छंद मतलब उसमें कोई तुकबंदी नहीं होती है, अनुप्रास भी उसमें कुछ नहीं होता है। एक लाइन इतनी लंबी, एक लाइन इतनी छोटी। पर पहले जो कवि लोग लिखते थे, जैसे आप गीता, भागवत सब देखिए, उसमें भी छंद साहित्य है। तो देखिए कि छंद साहित्य में क्या होता है, अनुष्टुप छंद कहते हैं ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है, तब ये भी छंद में है। तो इस तरह से गीता में भी छंद है, भागवत में भी है, रामायण में भी छंद है, प्राणनाथ जी की वाणी में भी छंद साहित्य है। क्योंकि किरंतन का काव्य सौंदर्य करके एक आलेख डॉक्टर माता बदल जायसवाल ने प्रस्तुत किया था। उसमें किरंतन में कहाँ कहाँ छंद है वो उन्होंने पूरा उल्लेख करके लिखा है। तो वाणी में छंद है, और मात्र छंद से नहीं चलेगा, वाणी को गेय बनाने के लिए राग भी चाहिए। और राग अलग है, फिर वो अलग अध्याय है। रागों से गाना, राग सीखना, राग भरना, कई कई राग होते हैं ना, भैरव, भैरवी, भीमपलासी कहते हैं ना। फिर आप देखिए कि रागों के अंतर्गत एक बैरागी करके भी राग आता है, इसमें भी लोग
गाते हैं। फिर कई कई राग हैं, कई राग हैं। श्री जी ने कम से कम 25-30 राग, केदार का भी नाम श्री जी ने लिया है, राग श्री का नाम लिया है, आशाबरी का नाम लिया है, इसमें राग धवल का उन्होंने नाम ले लिया। तो मैंने वाणी चर्चा में श्री जी ने कितने रागों का नाम लिया है, पीछे परिशिष्ट में मैंने गिन करके वहां रखा। मैंने कोशिश की कि कितने रागों का नाम श्री जी ने उच्चारण किया है। तो देखिए, राग से उसको गाने से वो वाणी उसी को कहा जाता है जिसमें छंद भी हो, राग भी हो। ऐसे तो श्री जी महाराज कहते हैं, लघु पिंगल दीर्घ चतुराई ए तो किवनी से बढ़ाई, ए नो अर्थ हूं जानू सही पण आ नींद माते शोभे नहीं। श्री जी कहते हैं, मैंने ये रस्व दीर्घ छंद शास्त्र और ये चतुराई जो है, कवि की चतुराई है, उसको वाणी में विशेष महत्व नहीं दिया। मुझे तो अपने धामधनी के गुणों को गाना है। पर कोई भी महापुरुष कोई भी वाणी लिखते हैं तो राग अपने आप आ जाते हैं और छंद साहित्य भी अपने आप चल करके उनके पास आ जाते हैं। उनको बुलाना नहीं पड़ता, स्वयं वो हो जाता है ऑटोमेटिक। जैसे कई कई संत बोलते हैं ना, हम चमत्कार नहीं दिखाते, पर उनसे चमत्कार हो ही जाता है। कुछ ना कुछ चलते फिरते, जैसे गुरुजी भी कहते थे हम चमत्कार नहीं दिखाते हैं, पर कभी कभी कुछ चमत्कार गुरुजी से भी हो ही जाता था। तो ये क्या है कि ये सब चीजें महापुरुषों के पीछे खुद व खुद चल करके आती है। वो माया को त्याग देते हैं, माया अपने आप पीछे से चल करके आ जाती है। ऐसे ही इन चीजों को भी वो महत्व नहीं देते, परंतु चीजें वहां आने से सुशोभित हो जाती है ना। महापुरुषों में चीजें जुड़ जाने से, छंद जुड़ जाने से, राग जुड़ जाने से, ये वाणी जुड़ जाने से, वाणी राग और छंद भी क्या हो जाते हैं कि उनको भी एक उच्च स्थान मिल जाता है। इसलिए ये पीछे पीछे चल करके आ जाते हैं। तो हम वाणी सुन रहे हैं, और वाणी भी एकदम गंभीर वाणी होती है तो महावाणी कहा जाता है उसको। महावाणी, महान वाणी। पहले आप पहचानो रे साधु, ये महावाणी है, विश्व को काम आने वाली वाणी। आप देखिए, सुख शीतल करूं संसार, ये महावाणी है। गुरु जी की मंगल सूक्ति भी वाणी है, पर महावाणी है। तो इस तरह से महापुरुषों की वाणी ही महावाणी हो जाती है। महापुरुष छोटी मोटी बातें करते नहीं है, बड़ी बातें करते हैं, महान बातें करते हैं, उच्च कोटि की बातें करते हैं, इसलिए उसको महावाणी कहा जाता है। तो हम लोग नित्य निरंतर वाणी, महावाणी, महामति, महान ज्ञान, ऐसे इस दिव्य चर्चा को हम लोग आस्वादन करते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, आए आगम वाणी इत मिली। सभी धर्म शास्त्रों में आगम वाणी है, भविष्यवाणी। तो श्री जी कहते हैं कि भविष्यवाणी को आज के समय में चरितार्थ न करो तो वैसे के वैसे पड़ी रह जाएगी वो वाणी। इसलिए उस वाणी को सार्थक करने के लिए आज का संदर्भ देखना चाहिए और आज का अर्थ निकालना चाहिए। तो जहां पर सदगुरु देवचंद्र जी का आगमन हुआ बुधावतार के रूप में, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पुरी नौतन, और वही जागृत बुद्धि लेकर के महामती प्राणनाथ जी धर्म प्रचार करने के लिए आए, तो एक महान शक्ति आएगी और महान सृष्टि आएगी, जगत का कल्याण होगा। ऐसे जो भविष्यवाणियां शास्त्रों में की गई, सच्चे अर्थ में ब्रह्म सृष्टि उतरेंगे। नवरंग स्वामी ने अपने शब्दों में संप्रसाद करके कहा है, सदा खुश रहने वाले, बढ़िया रीत से प्रसन्न रहने वाले को संप्रसाद, ब्रह्म सृष्टि के लिए संप्रसाद उन्होंने प्रयोग किया, और भागवत में मुक्त करके उनके लिए प्रयोग किया, गीता में स्थित प्रज्ञा करके ऐसे लोगों के लिए ये शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इसी तरह से बाइबल में चूजन पीपल कहा और कुरान में मोमिन करके कहा, खासुल खास मोमिन ऐसे करके कहा। तो हर धर्म ग्रंथ में उनकी कहीं ना कहीं चर्चा होती है। तो ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग होंगे, हमें भी वैसे ही बनना है।
तो कहाँ आएंगे, कब आएंगे? श्री जी कहते हैं वो आ चुके हैं, वो शक्ति आ चुकी है, वो ब्रह्म सृष्टि आ चुके हैं, और सारे धर्म ग्रंथों की जो आगम वाणी है वो चरितार्थ हो चुकी है। विश्वमुख करत बखान, विश्व के सभी आचार्य गुरुजन जो विश्व का चिंतन करते हैं या विश्व के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं, उन्होंने भी अपने मुख से बखान करके कहा कि दिव्य आत्माएं जो होती हैं, महान आत्माएं होती है, उनका विचार, उनकी बोली और उनका हिसाब किताब कुछ निराला होता है। कौल सबन के पूरन भय, उन्होंने अपने अपने वचनों में कहा कि वो ऐसे होंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे बोलेंगे आदि इत्यादि जो कुछ भी है उनको ध्यान में आया, वो उन्होंने लिख करके बताया। पर वो कब आएंगे? उनके जीवन काल में नहीं आए, कब आएंगे? और हम भी इसी तरह पढ़ते जाएंगे तो वो कब आएंगे फिर? वो तो भविष्यवाणी के रूप में ही रह जाएगी। आए सो पहुंचे निशान। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं ये सारी निशानियां आ चुकी है, सारी निशानियां पूरी हो चुकी है, इसलिए ये कथन सिद्ध हो चुका है कि निष्कलंक बुधा अवतार, ज्ञान के अवतार, तारतम के अवतार साक्षात सदगुरु और साक्षात महामती प्रकट हो चुके हैं। प्राणनाथ जी स्वयं मैं प्रकट हो गया हूं ऐसा ना कह करके गुरु को श्रेय देते हैं। गुरु में वो शक्ति आई, वही शक्ति मेरे में चल करके आई, तो भविष्यवाणियां साकार हो गई। चेत सभी सतवादियों, अब कहते हैं हे सत्य के चिंतन करता हूं, सत बोलने वाले सतवादियों, जो सत्य के सिवाय झूठ कभी बोलते ही नहीं है, सत्य भाषण, सत्य वचन, देखिए ना, ऐसे जो लोग होते हैं, तो श्री जी कहते हैं आप लोग चेतो कि आपके सत्य वचन पूरे हो चुके हैं। नहीं तो ये वचन पूरे नहीं होते तो लोग कहते कि ऐसे इन्होंने काल्पनिक बात लिख दी। सत्य वचन तो कभी ना कभी तो पूरा होना ही चाहिए, सत्य का अर्थ निकलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हे सत्यवादी जितने भी आप हो गए हैं, आप लोग चेतो। श्री जी ने वाणी में कहा ना, सत्यवादी कौन कौन है? प्रहलाद, युधिष्ठिर, वसुदेव, बलि, रुक्मा, गध, हरिश्चंद्र, सगाल, दधीचि, मोर ध्वज, कसनी कर छूटे याफन, सत्यवादी नाम केते ल्यों कई हुए तरन तारन, सत न छोड़े कई दुख सहे सो या दिन के कारण। तो वहां भी सत्यवादी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और उनके नाम का भी उल्लेख किया। और यहां भी कहते हैं चेतो सवे सत्यवादियों। तो श्री जी ने सत्यवादी प्रहलाद को सबसे पहले लिया, प्रहलाद को, क्योंकि परमात्मा के दर्शन पाने के लिए प्रहलाद कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो प्रहलाद को, प्रहलाद, फिर युधिष्ठिर। प्रहलाद को तो आप देखिए कैसे कैसे कष्ट दिया, भागवत में कथा आती है उनको मारने के लिए। हिरण्यकशिपु नहीं चाहता था कि वो दैवी विद्या लेकर के चले, आसुरी विद्या को सीखे, इसके लिए कई प्रयास हुए। पर जो सत्य से जुड़ा रहा, धर्म से जुड़ा रहा, भक्ति से जुड़ा रहा, उनको कोई मार नहीं सकता। तो मारने वाले मर गए, वो अखंड हो गए, वो अमर हो गए। तो युधिष्ठिर, महाभारत में युधिष्ठिर की भी कथा आती है कि उन्होंने सत्य को जीवन में उतारा तो कभी जीवन में झूठ बोले ही नहीं। तो जब अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, वो बड़ा बलशाली था, तो गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध मैदान से हटाने के लिए, जब तक युद्ध से नहीं हटाएंगे द्रोणाचार्य को तो पांडव कभी जीत ही नहीं सकते। तो गुरु द्रोणाचार्य कब हटेंगे? जब उनको पुत्र शोक होगा, आपका बेटा मर गया, ये पुत्र शोक होने से ही वो मैदान से हटते, नहीं तो वो हटते ही नहीं। पुत्र पे बड़ा मोह था उनका। तो कृष्ण ने एक तरीका निकाला कि अब अश्वत्थामा, असली अश्वत्थामा तो जल्दी मरेगा नहीं, इसलिए एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। महाभारत के युद्ध में हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, उसको मरवा दिया। जब हाथी मरा तो अश्वत्थामा मरा, अश्वत्थामा मरा, बात फैल गई पूरे पांडव शिविर में भी, कौरव शिविर में भी, अश्वत्थामा मरा, अश्वत्थामा मरा।
तो गुरु द्रोणाचार्य के पास भी बात आ गई, क्या मरा मेरा बेटा अश्वत्थामा मरा? तो सब कहते हैं कि हल्ला तो यही है कि अश्वत्थामा मरा है। तो द्रोणाचार्य ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, युधिष्ठिर मेरे प्रतिपक्ष में है, विरोधी पक्ष में है, पर वो कभी झूठ नहीं बोलता है। जब से विद्यार्थी जीवन में मैं पढ़ाता रहा, युधिष्ठिर कभी झूठ बोलता ही नहीं, वो सत्यवादी युधिष्ठिर है। अगर मेरे सामने आकर के युधिष्ठिर कहेगा कि अश्वत्थामा मरा है आपका बेटा, ऐसा कहेगा तो मैं मैदान छोड़ करके निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा। तो युधिष्ठिर को वहां पर बुलाया गया, क्योंकि कृष्ण ने तो महाभारत के युद्ध में रणनीति कहते हैं ना, रणनीति को भी उन्होंने अपना लिया था। युद्ध नीति, रणनीति और युद्ध में कई छल नीति को भी अपनाया जाता है। तो कृष्ण वो पांचजन्य संघ लेकर के कृष्ण भी साथ साथ चले गए। तो कृष्ण ने युधिष्ठिर को रास्ते में कहा, युधिष्ठिर आप सत्य बोलोगे तो द्रोणाचार्य नहीं हटेंगे, फिर हम कभी विजयी नहीं होंगे और अधर्म ही हावी बना रहेगा। धर्म की स्थापना करनी है, इसलिए एक बात आपको करनी होगी कि आप ऐसा कहो कि अश्वत्थामा हतो हत नरो वा कुंजरो वा। इतना आपको बोलना है कि अश्वत्थामा मरा है, आदमी मरा कि हाथी मरा वो मुझे ध्यान नहीं है, पर अश्वत्थामा मरा है, इतना आपको बोलना है। तो द्रोणाचार्य के सामने युधिष्ठिर प्रस्तुत हुए, बगल में श्री कृष्ण जी भी हैं। तो द्रोणाचार्य ने पूछा, कहो युधिष्ठिर सत्यवादी, तुम तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते हो, क्या मेरा बेटा अश्वत्थामा मरा है? तो उन्होंने कहा, कृष्ण ने जो बात सिखाई थी, अश्वत्थामा हतो हत नरो वा कुंजरवा, अश्वत्थामा हतो हत नरो नरो, इतना ही वाक्य युधिष्ठिर बोल पाए थे। कृष्ण ने जोर से पांचजन्य शंख फूंक दिया, कुंजरोवा उनको सुनाई नहीं दिया। द्रोणाचार्य को हाथी वाली जो बात वो सुनाई नहीं दी, जोर से शंख फूंकने से। रणनीति इसको बोलते हैं ना, युद्ध नीति में रणनीति, कूटनीति भी बोलते हैं। तो ए माया छल को रूप है, ताको छलई से जिताए, श्री जी महाराज ने भी बड़ी पत्री में कहा है ना। तो पुत्र शोक में चले गए, वो युद्ध छोड़ करके पुत्र शोक में चले गए। जब वो पुत्र शोक में चले तो पांडव लोग फिर विजयी हो जाते हैं, ऐसी महाभारत में कथा आती है। तो श्री जी ने युधिष्ठिर को भी सत्यवादी के उस क्रम में युधिष्ठिर का नाम रखा, प्रहलाद युधिष्ठिर। फिर कहते हैं कि वसुदेव, कृष्ण के पिता वसुदेव, प्रहलाद युधिष्ठिर वसुदेव, बलि राजा बलि, रुक्मागध, हरिश्चंद्र, सघाल, दधीची, मोरध्वज, ये सब भक्त हैं। अलग अलग कथाएं हैं, परंतु इन्होंने सत्य की रक्षा की। सत्य की रक्षा करते हुए मरने की नौबत आ जाए तो भी तैयार हो गए, परंतु सत्य नहीं छोड़ा। सघाल, दधीची, मोरध्वज, कसनी कर छूटे या फंदा, इस माया के फंदे में कष्टपूर्वक सत्य की रक्षा के लिए उनको बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ी। तो कहते हैं कि सत्यवादी नाम कहते ले हूं, श्री जी कहते हैं कई हैं, ये तो थोड़े से लोगों के नाम लिए गए, कितने के मैं नाम लूं। कई हुए तरण तारन, इस धरती से तरने वाले तारने वाले कई हो गए। सत न छोड़े, उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। कई दुख सहे, सत्य को पालन करने में कई दुख कष्ट आ जाते हैं, विपत्तियां आती है, लोग परेशान करते हैं, पर उन्होंने नहीं छोड़ा। सो याद न के कारण, कहते हैं इसी वाणी को, इसी धर्म को, इसी सत्य धर्म को पाने के लिए, इसी ब्रह्म सृष्टि की ये जो है ना सीख, इसको प्राप्ति करने के लिए कई लोगों ने तपस्या की, कई लोगों ने सत्य का जीवन में अपना आधार मान करके कार्य किया। तो कहते हैं चेतो सबे सत्यवादियों, तब से लेकर के अब तक के जितने भी सत्यवादी हैं उनको श्री जी कहते हैं आप लोग चेत जाओ कि सत्य प्रकट हो गया है, धर्म प्रकट हो गया है, निष्कलंक बुधावतार का ज्ञान प्रकट हो गया है, आप लोग चेतो। सुनियो सो सतगुरु मुखबान, मेरे सदगुरु के मुख के वचन। सदगुरु तो देवचंद जी महाराज हो गए ना, क्योंकि प्राणनाथ जी सारा श्रेय सदगुरु को ही देते हैं। इसलिए कहते हैं मेरे सदगुरु के मुख के वचनों को, वाणी को आप लोग सुनो। धनी मेरा प्रभु विश्व का, सदगुरु मेरे धनी हैं।
पर विश्व तो उनको प्रभु ही कहता है ना। मेरे लिए धनी है, जैसे बेटे के लिए बाप होता है, पर विश्व के लिए तो वो क्या होगा, शिक्षक होगा या व्यापारी होगा। व्यापारी का बेटा उसको बाप कहता है, पर सब लोग तो उसको बाप नहीं कहते हैं, सब लोग तो उसको व्यापारी कहेंगे या शिक्षक कहेंगे या इंजीनियर कहेंगे या डॉक्टर कहेंगे। डॉक्टर का बेटा उसको बाप बोलता है, बाकी लोग डॉक्टर ही बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही ज्ञानी पुरुषों को विश्व प्रभु कहता है। प्रभु परमात्मा, परमात्मा का ही स्वरूप है, तो परमात्मा के समान है, इसलिए ऐसे शब्दों का उच्चारण होता है। तो हमारे सदगुरु दुनिया प्रभु, जैसे प्राणनाथ जी को भी प्रभु प्राणनाथ जी करके कई लोगों ने किताबें लिखी है। महाप्रभु प्राणनाथ जी, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, ऐसे ही महाप्रभु श्री देवचंद्र जी महाराज। प्रभु शब्द का उच्चारण एक उच्च कोटि का आदर सूचक शब्द है, जो साहित्य की भाषा में इसका प्रयोग होता है। तो प्रकटिया परवान, निश्चय ही वो प्रकट हो गए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रभु अलग प्रकट हो गए, धनी अलग प्रकट हो गए, ऐसे भी व्याख्या करते हुए कुछ लोगों को मैंने सुना, पर ऐसी बात नहीं है। प्रकट होने वाले एक ही है, चाहे उनको प्रभु कहो चाहे उनको धनी कहो। जैसे पत्नी होगी तो ये मेरे पति हैं ऐसा करके कहती है ना, पर सब स्त्रियां तो उसको पति नहीं मानती है। सबके लिए तो वो क्या हुआ कि एक योग्य व्यक्ति है, एक योग्य व्यक्ति है, इतना ही माना जाएगा। पर पत्नी तो पति ही कहेगी ना, पत्नी तो धनी ही कहेगी। गुजराती में ऐसे भी पति को धनी कहा जाता है। तो बाकी तो वो महाप्रभु हैं। इसलिए ऐसे सदगुरु प्रकटियां परवान हमारे बीच प्रकट हो चुके हैं, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज, और उन्हीं का ज्ञान हम प्राणनाथ जी ने जो प्रवाहमान किया, इसलिए हम लोग तारतम वाणी को कहते हैं सदगुरु प्रेरित प्राणनाथ जी प्रणीत। तारतम वाणी क्या है? सदगुरु देवचंद जी महाराज प्रेरित है, उन्होंने प्रेरणा दी, प्राणनाथ जी ने प्रणयन किया, उसका प्रकटन किया प्राणनाथ जी महाराज ने। ऐसी तारतम वाणी है जिसका हम नित्य प्रति आस्वादन करते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं, लाभान्वित बनाते हैं। तो देखिए धीरे धीरे हम लोग गुरु पूजा के करीब आ गए हैं। गुरु पूजा के करीब आने का अर्थ ये है कि हम लोग 2 दिन गुरु पूजा करते हैं। सिलीगुड़ी में 20 तारीख को गुरु पूजा पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज पधारते हैं प्रतिवर्ष, और मुझे भी सिलीगुड़ी के गुरु पूजा के कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य मिलता है। तो वहाँ पर 80 पारायण के पाठ पूरे होंगे और पूर्णावती होगी। महाराज जी 80 साल के होंगे, ये भाव लेकर के गुरु पूजा में ही प्रतिवर्ष सिलीगुड़ी में कार्यक्रम होता है। और गुरु महाराज जब थे तब भी सिलीगुड़ी में 1 दिन पहले गुरु पूजा में जाते थे, 1 दिन बाद यहाँ आते थे, या कभी कभी यहाँ गुरु पूजा करके फिर सिलीगुड़ी भी जाते थे। दोनों जगह गुरु पूजा का कार्यक्रम चलता था, क्योंकि दोनों स्थान गुरु जी के ही बनाए हुए स्थान हैं। तो फिर 21 तारीख को यहाँ पर गुरु पूजा का कार्यक्रम रखा जाएगा। प्रातः 8 बजे हम लोग मूल मंदिर में जाएंगे। कालिम्पोंग बाजार जो सुंदर दिव्य भव्य मंदिर बना, गुरु जी की कृपा से ही, गुरु जी ने ही उसको पहले भी सजाया, आज भी गुरु जी ने ही सजाया। तो ऐसे मंदिर में 8 बजे हम लोग जाकर गुरु पूजन वहाँ पर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ आकर के लगभग 9:30-10 बजे से गोटा पारायण यहाँ पर करेंगे। गोटा पारायण पूर्ण होने के बाद फिर हमारे गुरुकुल के और हमारे छात्रावास के बच्चों ने जो मंगल सूक्ति तैयार किया है, गुरुजी क्या उपदेश देते थे, उन्होंने जो कुछ गुरु पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मंगल सूक्ति का पाठ हो, तो वो सब कार्यक्रम होगा। फिर जो विद्वान हैं, गुरुजन हैं, ऐसे विशिष्ट महानुभावों के भी 2-2 शब्द होंगे। उसके बाद हम लोगों का गुरु पूजन करके गुरु जी के खुद के पहने हुए जो पादुका हैं, खड़ाऊ हैं, वहाँ पर भी हम लोग पूजन करेंगे, राज्य का पूजन करेंगे
और बाद में गुरु जी का पूजन हम लोग करते हैं। तो प्रणामी धर्म गुरु परंपरा से चलने वाला धर्म है, ये निगुरा नहीं चलता है, गुरु परंपरा से चला है। पहले सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, फिर महामती प्राणनाथ जी, फिर महाराजा छत्रसाल, फिर परमहंस गुरुजन, द्वादश परमहंस गुरुजन, फिर उनके और चेले, करते करते आचार्य पीताम्बर दास महाराज, गुरुजी मंगलदास महाराज, इस परंपरा से हम लोग जुड़े हुए हैं। और वर्तमान में भी गुरुजन देश विदेश में धर्म का झंडा फहरा रहे हैं। ये गुरु परंपरा से स्थापित धर्म है। कुछ लोग सोचते हैं कि अब हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम तो खुद ही हो गए, ऐसा भी लोग सोचते हैं, पर वो उनकी भूल है। क्योंकि गुरु परंपरा से ही जो सिस्टम चलता है, उससे ही हम लोग विश्व में हम लोग सदा परिचित रहेंगे। एक मर्यादित परंपरा में हम लोग चलेंगे, अन्यथा मनमाना ढंग से जो समाज नहीं चल सकता है। समाज को एक निश्चित व्यवस्था में बांधने के लिए जो परंपरा 400 साल से चली आ रही है, उसी का अनुपालन होना चाहिए और उसी में हमारा धर्म श्रेष्ठ और योग्य विश्व में दिखेगा। ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो आइए, आज का समय भी हमारा पूरा होने आया, तो चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगटिया परवाना, प्रगटिया परवाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। Yeah.
राधे